ताना सिंह ट्विंकल लेक्चर्स। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान, असमान नहीं, एक समान। और जब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में। वो भी विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव। अब वो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है और ये द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। अब बहुत बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि पिछली लेक्चर में सर ने बताया द्विध्रुव का आघूर्ण और अब आ गया बल आघूर्ण। भाई ये घूर्ण घूर्ण क्या है समझ जाओगे। पिछली बार आपने क्या पढ़ा था कि जब द्विध्रुव पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि दो आवेश समान लेकिन प्रकृति क्या विपरीत और कुछ दूरी पर स्थित हो, तो दूरी उसके बीच में 12 था, उसका मध्य बिंदु था एक बीच में, एक एल इधर था एक एल इधर था, बिल्कुल ऐसा ही था। उसके बाद आपने द्विध्रुव का क्या पढ़ा? अक्ष। और उसके बाद फिर आपने द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा और उस आघूर्ण को मैंने P से सूचित किया था और P इज इक्वल टू Q इंटू 2L लिखा था, यानी आवेश और उसके बीच की दूरी। लेकिन आज हम बात करेंगे बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण आप अच्छा ढंग से देख के ही समझ जाओगे कि बल आघूर्ण का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। बल लगाए और वो घूर्ण मतलब घूमा यानी घूर्णन किया। बल लगाने के बाद क्या हुआ? अगर मान लो ऐसा कोई चीज, इसमें मान लो एक डंडा है, इस डंडा में एक कील कर दो, यहाँ एक कील डाल दो। अब जब ये कील ऐसे लग जाएगा तो हम बल इधर लगाएंगे। अब एक चीज सोच के बताओ, ऐसे कील लगा हुआ है, अब हम इस साइड से खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा और इस साइड से खींचेंगे तो फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन एक इस साइड से लगाएंगे और इस साइड से लगाएंगे। अगर इस साइड से सिर्फ लगाते हैं तो ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा, और जब दोनों साइड से लगेगा तो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, तुरंत सीधा कर देगा, है ना, ऐसे ले आएगा। बल ऐसे एकदम टाइट हो जाएगा तो हो जाएगा, और फिर धक्का देगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसी की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? देखो जी, एक समान विद्युत क्षेत्र मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखें। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूं, देख रहे हो ना, पसीने बहा रहा हूं। इसलिए पढ़ाई में कभी भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आप बूढ़े हो जाओगे फिर भी ज्ञान की कमी रह ही जाती है। कोई पूर्ण रूपेण इस पृथ्वी लोक से सीखकर स्वर्ग लोक नहीं गया है। देखो ये जो है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, सबको पता है जी, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये ऐसे कोई माप के तो नहीं देखता है, एक अनुमान से बनाता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? द्विध्रुव। अब उस पर बल आघूर्ण की बात, पहले तो द्विध्रुव को क्या किया जाएगा? उसमें रखा जाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, आप बताओ, अभी सोच के बताओ कि विद्युत क्षेत्र को किस चीज से सूचित किया जाता है? ई से। तो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है, इस साइड। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, हो गया। अब मुझे क्या करना है? उस विद्युत क्षेत्र में जो एक समान का दिख रहा है उसमें एक द्विध्रुव को लाकर रख देना है। चलो भाई, द्विध्रुव तो लाएंगे नहीं तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पे अब हम द्विध्रुव बना रहे हैं, तो द्विध्रुव को थोड़ा टेढ़ा रख देते हैं, तभी तो बल आघूर्ण का मान निकलेगा उसको घूर्णन कराने में। चलो भाई, यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। अब सब आदमी सोच लो, ये द्विध्रुव जो रखा हुआ है ना, फिगर को समझो, बहुत आसान फिगर होता है। ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव में क्या होता है? ये मध्य बिंदु होता है,
ठीक है। और इधर जो होता है एक प्लस एक माइनस या एक प्लस एक माइनस, किधर भी डाल लो। तो चलो भाई इधर क्या है प्लस क्यू, इधर क्या है जी माइनस क्यू, हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जो दूरी होती है द्विध्रुव का वो 12 होता है। फिजिक्स को याद नहीं किया जाता या केमिस्ट्री वगैरह याद नहीं होता है। अगर आप समझ जाओगे तो आप खुद ही बना के देख लोगे। पहले आप वीडियो पूरा देखना अच्छा ढंग से, एकदम साफ सुथरा स्नान ध्यान करके। जब पूरे वीडियो देखोगे उसके बाद अपने से करने की कोशिश करना, उसके बाद मैच करा के देखना कि मैं सही हूं कि नहीं। और हर वीडियो के साथ ऐसा करोगे समझ समझ के तो गारंटी के साथ 80% आपको यूं समझ में आएगा। और आने वाले समय में आप भी किसी को यूं ही एक ही झटके में बता सकते हो। देख लो फिर। अब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, एकदम समझना है। यहां से लेके ये दूरी है 12, सबको पता है। देखो किसी किसी बुक में आप एल की जगह ए बी सी भी देखते होगे, सबका अपना अपना लेने का तरीका है। मैंने एल लिया, एल फॉर लेंथ होता है इसलिए एल लिया है। और मैंने आलोक वगैरह बुक में भी शायद एल ही देखा था। आप इसमें कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हर टीचर अपने ढंग से लेता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे एल लंबाई माने हो, अगर हम यहाँ पे ए कर दें तो हमारा हर जगह लंबाई ए ही होगा। अब तो समझ गए होगे ना कि पूरे यहां से लेके माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है, जिसको हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, उस अक्ष का जो लंबाई है वो 12 है और ये इसका मध्य बिंदु है। और यहां से लेके जब मध्य बिंदु है तो बीच का बिंदु है, तो हाफ इधर एल और आधा इधर एल, तभी तो दोनों जोड़ के हुआ 12। अब देखो, अब इसका नाम कुछ डाल दो, इसका ए डाल दो, है ना, इसका बी डाल दो। नाम तो दोगे ना द्विध्रुव का। एक का मैंने ए डाल दिया और एक का मैंने क्या किया बी डाल दिया। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि क्या करते हैं, सर हम यहाँ पे बी नहीं डाल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर भी बी डाल सकते हो, तो यहाँ ए कर दो। इसमें कोई दिक्कतें वाली बातें नहीं है, आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो आप, है ना। अब देखो, अब एक चीज बता रहा हूं, ये तो अच्छा ये वाली द्विध्रुव का। अब ये प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? दूर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। प्लस वाली जो होती है उससे विद्युत क्षेत्र कहां होता है जी? दूर होता है, बिल्कुल ऐसे वाली दूर। प्लस वाली का विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है और माइनस वाली का विद्युत क्षेत्र इस ओर होता है, इस ओर। इसलिए बल्ब भी जलता है, बल्ब फैन वगैरह सब क्यों जलता है? ये निकल रहा है, ये निकल रहा है और ये एक तरीका से अंदर घुस रहा है। तो ये निकल रहा है तो निकल के कहां जाएगा? इसी में आएगा। जब ये इसमें एडजस्ट करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस क्या होगी? जल जाएगी। जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब में 2 वायर है, एक मेन लाइन आया जो पोल पर से आता डायरेक्ट, बल्ब में घुसा, फिलामेंट से पास हुआ, इस तार में आया, अर्थिंग में घुस गया। अब देखो प्लस से आया, माइनस में घुस गया। जब ये भू संपर्कित हुआ, बल्ब जल गया। यहां से कट मारोगे, बल्ब बुझ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो देखिए, मुझे क्या करना है, ये प्लस वाली से किधर होगा? ये जो प्लस वाली है विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर। और बल भी किधर लगेगा? इधर। यानी जिस ओर विद्युत क्षेत्र है उस ओर ही बल लगेगा। तो बल किधर लगेगा भाई? इधर। तो चलो, जब बल इधर लगता है तो चलो बल इधर लगा। क्यों इधर लगा? ये प्लस के कारण, प्लस के कारण। ये बल किधर लगा? इधर। और ये बल किधर लगा? इधर। किसके कारण? माइनस के कारण। समझ रहे हो ना? मैंने कुछ नहीं किया, एक समान विद्युत क्षेत्र बना के द्विध्रुव डाल दिया है। अब बोलोगे सर सीधा क्यों नहीं डाले आप? सीधा ही तो करना है। सीधा करने में ये जो घूर्णन करेगा तो बल जो इस पर लगेगा ना जी, दोनों बल लग रहा है ना।
अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा। और जब ये सीधा हो जाएगा तो किस दिशा में आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। अब देखिए ये जो रखा हुआ है ये तो झुका हुआ है ना? तो ये कितने कोण पर झुका हुआ है? तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, द्विध्रुव इस दिशा में, तो ये दोनों कितने कोण पर है? तो यहां पर कोण मिलेगा थीटा, या यहां पर भी ले लो थीटा, दोनों बराबर ही होगा संगत कोण से। यहां भी ले लो थीटा, कहीं भी ले लो, यानी ये थीटा कोण पर क्या है? झुका हुआ है कि नहीं? अगर हम इसे ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, तो एक त्रिभुज बनता है। और वो कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। तो यहां पे क्या ले लेते हैं? सी। अब क्यों हम उतना किए हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर ये सीधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? जब ये सीधा हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। तो हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखा, तो इसको मानना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। तो मैंने क्या किया, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, माना कि मैंने पहले बोला कि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, और वो विद्युत क्षेत्र एक समान क्या है? ई है। अभी हमको विद्युत क्षेत्र का भी मान पता नहीं है, लेकिन मैंने विद्युत क्षेत्र का मान क्या रखा? ई, है कि नहीं? क्योंकि ई से सूचित किया जाता है, इसलिए मैंने इसे ई रखा। एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। थीटा कोण मतलब कितना झुकाव है, कितना डिग्री पर, यह भी नहीं पता है कि 60 डिग्री पर है कि 70 पर है, तो मैंने थीटा मान लिया। चलो भाई, रखा हुआ है। अब देखो द्विध्रुव में दो चीज होता है, एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश। तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये भी तो आवेश है, तो इस पर क्या होगा? बल तो लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा, पहले देखो ये द्विध्रुव के प्लस पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? इधर, क्योंकि प्लस है तो दूर जाएगा। तो जब इधर लग रहा है इस साइड, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। यानी ये बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। समझ में आया ना? क्योंकि इसका तो प्रॉपर्टी जो होता है, जो गुण होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया इसकी प्रॉपर्टी को। अब ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में क्यों होता है और ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्यों होता है, ये तो समझ गए होंगे ना? क्योंकि प्लस वाला क्या करता है ना, प्लस वाला अपने से दूर और माइनस वाला अपनी तरफ, है ना? अब देखो, तो हम यहां इस चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्लस पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और माइनस पर क्या है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। देखिए मैंने वही चीजें लिखा हूं यहां पे कि अब द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, यानी द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। एफ जो लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू पर, और माइनस क्यू पर, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अब बताओ इसमें कितने बल लग रहे हैं? दो बल लग रहा है, इसके दोनों सिरे पर दो बल लग रहा है ना? तो वो बल का मान क्या होगा, कैसे निकालोगे बल का मान, है ना? तो इसके दोनों सिरे पर जो बल लगेगा, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका ही मान होगा। अंतर इतना ही है, ये इस दिशा में होगा और ये इस दिशा में होगा, लेकिन बल का मान क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है, और आवेश भी क्या है? एक समान होता है द्विध्रुव का। अब देखो, अब द्विध्रुव के दोनों सिरे पर लगा बल, द्विध्रुव के दोनों सिरे पर लगा बल, या लगा बल नहीं लिखोगे तो लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब बल का मान कैसे निकलेगा? एक चीज आपको पता है, आपको मैंने एक चीज विद्युत क्षेत्र में बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है जी? बल बटा आवेश।
बल बटा आवेश, है ना, चाहे परीक्षण आवेश हो या आवेश होता है। अब गौर से देखो विद्युत क्षेत्र, तो यहां से तो बल का मान निकल जाएगा, यहां भी विद्युत क्षेत्र है ही, आवेश है ही, है कि नहीं। तो यहां से कैसे निकलेगा, जब E बराबर F/Q हो सकता है तो बल बराबर क्या होगा, तो ये इधर ही रह जाएगा, इधर भाग में इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E, बल का मान निकल गया ना, है कि नहीं। देखो तो बल लगा, बल क्या होगा, तो लगा बल F बराबर Q इंटू E, यही इतना ही बल लगेगा। अब बल चूंकि दो लग रहा है, एक इधर एक इधर, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, दो बल लग रहा है। ये दोनों बल को हम, भाई दो बल है, यानी बल नहीं कहेंगे, इसको बल युग्म कहेंगे। और इस बल युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म, इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। ये जो बल का मान निकला, अंतर इतना ही है कि एक उधर है एक इधर है, लेकिन बल का परिमाण क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि Q भी क्या है, एक समान है, जितना इसके लिए उतना उसके लिए भी है। और ये Q क्या है, ये भी समान है परिमाण में, सिर्फ प्रकृति क्या है, विपरीत है। मैंने आपको कहा यहां पे दो बल लग रहा है, एक इस ओर एक इस ओर, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये दो बल है, तो जब दो होता है तो युग्म हो जाता है। तो ये दो, अतः ये दोनों बल एक बल युग्म है, क्योंकि दोनों है ना, इसलिए क्या है, बल युग्म है। और इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ये जो दोनों है। तथा इस बल युग्म के आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। यह सूचित इसी से किया जाता है, टॉर्क को। मतलब बल युग्म जब लगा, जब ये घूर्णन करेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, टॉर्क। भाई घूर्णन किया तो इसका मान कितना आया, क्यों मान क्यों आएगा, तो सबसे पहले ये टॉर्क बनाने में किसका किसका योगदान है, तो सबसे पहले बल का योगदान है। जब तक ये खींचेगा नहीं तब तक ये सीधा नहीं होगा, घूर्णन नहीं करेगा। और जब ये ऐसे आएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये दूरी जो है ये घटेगी इधर से, तो दूरी पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम टॉर्क का मान यहां से क्या करेंगे, निकाल देंगे। बच्चे को दिखाई दे रहा है, मेरे उम्मीद से पूरा पूरा दिख रहा होगा। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को ही हम टॉर्क कहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। बल आघूर्ण, मैंने बोला ये बल जो लग रहा है ये बल युग्म है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और इसी बल युग्म के आघूर्ण को, जब ये बल लगता है तो घूर्णन जो करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। इसमें मेन भूमिका बल निभा रहा है। तो बल आघूर्ण निकालने का, यानी टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बल, कितना बल लग रहा है, बल का मान, तो बल का मान यहां है, और बल के बीच की लांबिक दूरी, यानी लांबिक दूरी ये हो गया। इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था, क्यों, क्योंकि ये टेढ़ा है, क्या है, टेढ़ा है। अब गौर से देखो, इसको ऐसे इसलिए यहां मिला है कि ये इसका छोर कितनी दूरी पे है, तो हम सीधा मापेंगे ना, लांबिक दूरी तो यही हुआ ना। तो गौर से देखो, ये दूरी मेरे को पता करना है, ये दूरी कैसे पता होगा, ये दूरी तो पता होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ कर्ण का मान है, और ना ये है ना ही ये है, ये भी नहीं कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो यहां इसका मान हमें क्या चाहिए, तो अब इसका मान कैसे निकालोगे वो बताओ। ये BC यही है लांबिक दूरी ना, तो सबसे पहले टॉर्क मैंने नीचे लिख दिया, बल आघूर्ण यानी टॉर्क बराबर बल गुने बल के बीच की लांबिक दूरी, बल के बीच की लांबिक दूरी, है ना, यानी बल जितना लग रहा है वो लांबिक दूरी जो मैंने बताया था, जो ऊपर B और नीचे क्या लिखा हुआ है, C। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, बंटवारा कर दिया भाई, इंडिया पाकिस्तान की। चलो भाई, पाकिस्तान की बातें तो करो मत, हिंदुस्तान की बातें करो सिर्फ। देखो अब देखो क्या कर रहा हूं, यानी टॉर्क बराबर बल गुने BC, यही लांबिक दूरी है BC। अब BC कैसे निकलेगा, BC आप कैसे निकालोगे। अब देखो BC निकालने के लिए आप क्या करो,
समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति आपने शायद पढ़ा होगा। मुझे पूरी तरीका से उम्मीद है कि आपने क्लास 10th में एक त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्राइको बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, आपने पढ़ा होगा। और उस ट्राइगोनोमेट्री में सर बताए होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसी का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कर्ण पता है। अब यहां भी कलाकारी है कि हम साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि टेन लेंगे। आप भी साइन टेन कॉस लेना सीख जाओगे। दिया हुआ क्या है, ये साइन टेन कॉस कब लिया जाता है? जब एक चीज मालूम होता है तब। जब एक ही चीज मालूम होता है, तीन चीज में, तीन भुजा है ना समकोण त्रिभुज में, एक चीज मालूम होता है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे साइन कॉस टेन ये सब ले लेते हैं। तो चलो, हमें दिया हुआ क्या है मालूम है, सिर्फ कर्ण यानी 2l, और ये पता करना है। तो जो दिया हुआ है, जो पता करना है, उसका अनुपात देख लो आप क्या है। तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। तो हमें क्या लेना होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बताओ, लंब यानी BC बट्टा कर्ण यानी 2l, यानी BC बट्टा 2l। चलो जी, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा BC बट्टा 2l। अब यहां पर लिखेंगे, गौर से देखो, टॉर्क है ना, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू, है ना। अब यहां पर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, पहले यहां पर लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BC बट्टा 2l। तो हमें साइन थीटा का मान नहीं चाहिए, BC का मान चाहिए। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 2l साइन थीटा, दोनों गुना हो जाएगा, है ना, ऐसे गुना हो जाएगा। BC का मान आ गया, देखो 2l साइन थीटा। अब F का भी मान यहां पता है, QE, क्या है जी, QE, F का मान यहां पता है ना। और इधर है क्या, 2l साइन थीटा। अब एक चीज देखो, ध्यान देना, आपको मैंने बताया था Q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण। याद करो, पिछला लेक्चर में मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q यहीं रहेगा, 2l इसके साथ आ जाएगा, E पीछे चला जाएगा, और साइन थीटा इधर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं P, क्योंकि सदिश राशि होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये टॉर्क का मान कितना है जी, PE साइन थीटा। इसको हमको क्या लिखना है, यहां के बाद मैं यहां आ रहा हूं, थोड़ा सा बचा हुआ है। यहां के बाद देखो सदिश रूप में, किस रूप में, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो अदिश रूप में है, तो सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, है ना, प्रूव्ड। ठीक है, साबित मैंने कर दिया। चलो, अच्छा लगे फिर वही बातें, सब्सक्राइब लाइक अगर करते हैं तो ये जो इतनी परेशानियां, इतना ज्यादा स्वेट जो निकल रहा है वो नहीं निकलेगा। क्योंकि होता क्या है, सारा सिस्टम बंद रखना पड़ता है। एक बंद केबिन है, इसमें सारा सिस्टम क्यों बंद रखते हैं, इसलिए क्योंकि फैन चलाएंगे ऑडियो में प्रॉब्लम आएगी, तो फैन चला नहीं सकते, तो यहां तो गर्मी में मरना पड़ता है। चलो, फिर मिलेंगे आपसे आगे वाली लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।